नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ थी उत्तराखंड जीके एमसीक्यूज़। इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करते हैं हर वीडियो में। ना सिर्फ इनको हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के रूप में कवर करते हैं, बल्कि इनसे रिलेटेड जितने आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, अदर क्वेश्चन जो इन्हीं से रिलेटेड होते हैं, उनको भी हम यहीं पे कवर करते हुए चलते हैं, जिससे आपकी साथ साथ में प्रैक्टिस भी हो जाती है और हम एक जैसे प्रश्न को एक जगह पर रिवाइज कर लेते हैं, तो इससे आपका प्रैक्टिस के साथ रिवीजन भी यहाँ पर हो जाता है। ये हमारा इस सीरीज का 82वां पार्ट है। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के जो प्रीवियस पार्ट है उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में भी हम उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे और ये सभी एमसीक्यूज आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, गढ़वाल पर आक्रमण के समय नेपाल का शासक कौन था? देखिए, गढ़वाल आक्रमण यानी कि जब इन्होंने गढ़वाल पर अपना विजय स्थापित करी। गढ़वाल को कब जीता था? गोरखाओं ने गढ़वाल को जीता था 1804 में। गढ़वाल पर आक्रमण किया इन्होंने 1803 में और उस समय जो नेपाल का शासक था वो था विक्रम शाह। ठीक है, इससे पहले असफल आक्रमण किया था 1791 में, लेकिन वो असफल था। ठीक है, तो जब इन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया, गढ़वाल को जीता, उस समय नेपाल का शासक विक्रम शाह था। ठीक है, ये आपको याद रखना। आप सभी जानते हैं 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा का युद्ध होता है, जिसमें गढ़वाल के शासक प्रद्युमन शाह मारे जाते हैं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन स्थापित हो जाता है। उस वक्त नेपाल का राजा कौन था? विक्रम शाह। ये तो थी गढ़वाल की बात। आपसे पूछा जाता है कि जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया 1790 में, उस समय नेपाल का राजा कौन था? तो उस वक्त 1790 में नेपाल का शासक था रण बहादुर शाह। दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, 1790 में कुमाऊं पर जब किया तो रण बहादुर, और जब गढ़वाल पर किया 1803 में, तब कौन था? विक्रम शाह। ठीक है, एक और चीज पूछी जाती है, 1790 में कुमाऊं गोरखाओं के अधीन चला गया। 1804 में खुड़बुड़ा के युद्ध के बाद गढ़वाल भी गोरखाओं के अधीन चला गया। गोरखाओं के आगमन को यमराज के आगमन के समान किसने कहा था? ये कहा था अजय सिंह रावत ने। इनका नाम आपको याद रखना है, पूछा जाता है। गोरखाओं को रक्त पिपासु किसने कहा था? तो गोरखाओं को रक्त पिपासु कहा था हेयरसे ने। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, जो 14 मई 1804 को जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, ठीक है, ये खुड़बुड़ा का जो मैदान है किस नदी के तट पर है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कतूरी शासकों की राजभाषा क्या थी? जो कतूरी वंश था, इसकी राजभाषाएं क्या थी? तो इसकी राजभाषा थी संस्कृत। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और इनकी अगर हम लोक भाषा की बात करें तो इनकी लोक भाषा थी पाली। ठीक है, दोनों आपको याद रखनी है। राजभाषा यानी कि जो राज्य के सारे जो काम होते थे वो संस्कृत में होते थे। लोक भाषा यानी कि जो सामान्य भाषा थी, आम बोलचाल की भाषा थी, वो पाली थी। ठीक है, चलिए, जागेश्वर में लकुलिश और नटराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो लकुलिश और नटराज मंदिर, यह मंदिर आपके जागेश्वर में है और इन मंदिरों का निर्माण ईष्टगण देव के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ईष्टगण देव को लेकर आपसे 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किस शासक ने किया था? तो उनका नाम है ईष्टगण देव। ठीक है, किसके पुत्र थे? तो ईष्टगण देव के पिता थे निम्बर देव और ईष्टगण के पुत्र थे ललित सूरदेव। ये दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा, बेताल कुंड कहाँ स्थित है? देखिए, बेताल कुंड आपका टिहरी गढ़वाल में है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ली जाए तो आप बताएंगे बेताल कुंड आपके देवप्रयाग में स्थित है। जनपद टिहरी गढ़वाल है, लेकिन अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछी जाएगी तो आप इसका आंसर देवप्रयाग को करेंगे।
नेक्स्ट है हमारा और करंट अफेयर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राज्य के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन को किस जनपद में स्थापित किया गया? तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। उत्तराखंड का जो पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन है इसे देहरादून में स्थापित किया गया और इसे फरवरी 2021 यानी कि करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है क्योंकि पिछले साल की ही घटना है। तो राज्य का जो पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन था इसे देहरादून में स्थापित किया गया था। इसका नाम क्या है? तो इस रेडियो स्टेशन का नाम रखा गया ओहो रेडियो उत्तराखंड। ठीक है, ओहो रेडियो उत्तराखंड इसका नाम है। कहां है? देहरादून में। नेक्स्ट है हमारा, काशीपुर में आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? काशीपुर के अंदर आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी ये 1881 में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत में आर्य समाज की स्थापना कब की गई? बहुत बार पूछा गया है। ये की जाती है 1875 में। कौन करते हैं? दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो 1875 में दयानंद सरस्वती ने पूरे भारत में आर्य समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, विश्व भारत के स्तर पर, देश लेवल पर काशीपुर में आर्य समाज 1881 में बनी। और अगर पूछेगा अल्मोड़ा में आर्य समाज कब बनाई गई, तो अल्मोड़ा में बनाई गई 1932 में। ठीक है, ये दोनों साल आपको याद रखना है, काशीपुर का भी, अल्मोड़ा का भी, और ये तीसरा वाला तो आपको याद ही होगा क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द्रोणगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? देखिए, द्रोणगिरी पर्वत पेपर में पूछा जा चुका है और ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। एबट पर्वत किस जनपद में स्थित है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है। एबट पर्वत आपके चंपावत जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। लड़ीधुरा मेला किस जनपद में लगता है? देखिए, लड़ीधुरा मेला आपके चंपावत जिले में लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। लड़ीधुरा मेला कहां लगता है? चंपावत जिले में। नेक्स्ट है हमारा, मोबाइल ई कोर्ट शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? देखिए, जो पेंडिंग मामले हैं, पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं और जो दूर दराज वाली जनता है वहां तक न्याय को पहुंचाने के लिए इस ई कोर्ट सेवा को शुरू यहां पर किया गया। ठीक है, मोबाइल ई कोर्ट, और इसको शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहां पर होगा। इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2021 में होती है, पिछले साल होती है। करंट अफेयर का अच्छा क्वेश्चन है। और उस समय जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश नैनीताल हाईकोर्ट के, जो जिनका नाम था आर.एस. चौहान, उनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की जाती है। तो याद रखेंगे, मोबाइल ई कोर्ट शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। 15 अगस्त 2021 को उस समय के जो मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस आर.एस. चौहान, उन्होंने इसको शुरू किया। शुरुआत में इसे केवल 5 जिलों में शुरू किया गया। ठीक है, कौन कौन से वो 5 जिले हैं? एक है आपका चंपावत, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली और टिहरी। ठीक है, इन 5 में इस योजना को शुरू किया गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 1907 में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया और बहुत बार हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, घुमा घुमा कर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता रहता है एग्जाम में भी। देखिए, 1907 में स्थापित होती है गढ़वाल भ्रात मंडल। क्वेश्चन बनता है आपसे, डायरेक्ट पूछा जाएगा, बताइए गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना कब हुई? आप बताएंगे 1907 में। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना किसने करी? तो आप बताएंगे 1907 में मथुरा प्रसाद नैथानी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न बनता है कि कहां पर करी थी? तो गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना लखनऊ में होती है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपके बन गए। कब बना? 1907। किसने बनाई? मथुरा प्रसाद नैथानी। और कहां पर बनाई? लखनऊ। अभी इससे प्रश्न आपके खत्म नहीं होते और प्रश्न बनते हैं। चौथा प्रश्न बनता है, गढ़वाल भ्रात मंडल का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो आंसर होगा 1908 में। ठीक है, गठन 1907 और पहला अधिवेशन 1908।
पांचवा क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल भ्रात मंडल का जो पहला अधिवेशन 1908 में हुआ, ये किस जगह पर हुआ? तो ये हुआ आपके कोटद्वार में। ऑप्शन तब इसका बी आंसर हो जाता अगर इसके पहले अधिवेशन के बारे में पूछा जाता। और छठवां क्वेश्चन बनता है कि जो इसका पहला अधिवेशन हुआ 1908 में कोटद्वार में, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे कुलानंद बर्थवाल। ठीक है, ये 6 प्रश्न आपके इस एक सिंगल क्वेश्चन से यहां पर कवर हुए। नेक्स्ट है, देहरादून में विनोबा ग्राम उद्योग संघ की स्थापना कब की गई थी? देखिए, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा विनोबा ग्राम उद्योग संघ कहां स्थित है, आप बताएंगे देहरादून, और इसे देहरादून में 1954 में स्थापित किया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे? किसने इसे यहां पर स्थापित किया? तो शक्ति नारायण शर्मा के द्वारा देहरादून में 1954 में विनोबा ग्राम उद्योग संघ की स्थापना की गई। नेक्स्ट है हमारा, चमोली स्थित बगौली बांध किस नदी पर बना है? जो बगौली डैम है आपका, ये आपके चमोली में है और यह बांध पिंडर नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना है, पूछा जाता है। इसके अलावा देखिए, पिंडर नदी पर और कौन कौन से डैम हैं आपसे पूछा जाता है। पाडुली बांध किस नदी पर है? पिंडर नदी पर। आपसे पूछा जाता है देवसारी परियोजना, ये किस नदी पर है? ये भी पिंडर नदी पर है। ठीक है, मेलखेत बांध ये किस नदी पर है? ये भी पिंडर नदी पर है। तो ये सारे भी आपको याद रखना, और बगौली भी पूछा जाता है। उत्तराखंड में वन पंचायत प्रशिक्षण एकेडमी कहाँ स्थित है? तो राज्य में जो वन एवं पंचायत प्रशिक्षण एकेडमी है, ये आपके हल्द्वानी में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर यहां पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हेमपुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, हेमपुत्र के नाम से जाना जाता है हेमवती नंदन बहुगुणा को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। जीबी पंत को हिमालय पुत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में कंफ्यूजन मत करना, पहले भी हम कई बार क्लियर कर चुके हैं। हेमपुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा को कहते हैं और हिमालय पुत्र गोविंद बल्लभ पंत को कहा जाता है। ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू थे वो गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र कहते थे। ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा को हिमपुत्र के अलावा धरती पुत्र भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा हेमवती नंदन बहुगुणा को गढ़वाल का चंदन भी कहते हैं, आधुनिक चाणक्य भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, आपको ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा की अगर हम बात करते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री ये रहे थे 1973 से 75 के दौरान। ठीक है, इनका जन्म 1919 में होता है, पौड़ी में इनका जन्म होता है, और 1979 में इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी। क्वेश्चन बनता है, इन्होंने अपनी पार्टी जिसका नाम था लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, इसका गठन कब किया? इन्होंने किया था 1979 में। ठीक है, उसके बाद 1984 में इलाहाबाद से ये चुनाव लड़े थे, अमिताभ बच्चन से ये चुनाव हार गए थे। इनका निधन होता है 1989 में। ठीक है, और इनकी एक किताब है जो पेपर में पूछी जा सकती है, इंडियन नाइज हम। ये किसकी किताब है? हेमवती नंदन बहुगुणा की। ये सारे प्रश्न आपको इनसे पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, एक और चीज, जीबी पंत का हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू इनको हिमालय पुत्र कहते थे। जो इनके दोस्त थे, जीबी पंत के जो मित्र थे, वो इनको गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र के नाम से पुकारते थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बद्रीदत्त पांडे को आप जानते हैं, इन्हें कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज संत के नाम से प्रसिद्ध माधव आशीष द्वारा मर्तोला आश्रम किस जनपद में स्थापित किया गया था? देखिए, 2-3 क्वेश्चन आपके यहां से फिर बन गए। पहला कि अंग्रेज संत के नाम से किसे जाना जाता है? ये माधव आशीष को जाना जाता है। ठीक है, माधव आशीष को अंग्रेज संत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने स्थापित किया मर्तोला आश्रम। क्वेश्चन बनेगा, मार्तोला आश्रम के संस्थापक कौन है? माधव आशीष। और कहां पर स्थापित किया इन्होंने? अल्मोड़ा में, यानी जागेश्वर में इन्होंने इस आश्रम की स्थापना करी थी। एग्जैक्ट लोकेशन आपको याद रखनी है, जागेश्वर में मार्तोला आश्रम की स्थापना माधव आशीष ने करी, जिन्हें अंग्रेज संत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा जो ये माधव आशीष हैं, इनको 1962 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है,
जागेश्वर किस नदी के तट पर है? जागेश्वर आपके जटागंगा के तट पर है और यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा, किस चंद राजा ने भीमताल में किले का निर्माण करवाया था? देखिए, भीमताल में किले का निर्माण ये करवाया था आपके त्रिलोक चंद ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर यहां पर होगा। चंद वंश के ऊपर ऑलरेडी एक अलग सा वीडियो बना है, आपने कई बार उसको देखा है। अगर जिस भी व्यक्ति ने या जिस भी स्टूडेंट ने उसको नहीं देखा है, पूरे चंद वंश को शुरुआत से लेकर एंड तक आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर हम बात करें त्रिलोक चंद की, त्रिलोक चंद का शासनकाल था 1296 से लेकर 1303 तक। ठीक है, इस काल में ये चंद्रवंश का राजा रहा और इसी दौरान इसने छकाता परगने को जीता था। ठीक है, पूर्व काल में जो नैनीताल वाला जनपद है, यहां पर 60 प्रकार की झील होती थी, इसीलिए इसे छकाता परगना कहा जाता था। ठीक है, तो छकाता यानी नैनीताल परगने को इसने जीता और भीमताल में किले का निर्माण करवाया था त्रिलोक चंद ने। ठीक है, आपको याद रखना है, पूछा जाता है। झिलमिल गुफा किस जिले में स्थित है? देखिए, झिलमिल गुफा आपके कौन से जनपद में है? झिलमिल गुफा आपके पौड़ी गढ़वाल में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर यहां पर होगा। झिलमिल को लेकर 3 चीजें मैंने आपको पहले भी बताई हैं। एक है आपकी झिलमिल गुफा, ठीक है, एक है आपका झिलमिल ताल और एक है आपका झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग जनपदों में है। जो झिलमिल गुफा है ये पौड़ी गढ़वाल में है, झिलमिल ताल आपके चंपावत में है और झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र आपके हरिद्वार में है। तीनों आपको याद रखने हैं, तीनों अलग अलग हैं और अलग अलग जनपदों में स्थित हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार। अगर आपसे झिलमिल गुफा पूछी जाएगी आप पौड़ी गढ़वाल बताएंगे, अगर आपसे झिलमिल ताल पूछा जाएगा आप चंपावत बताएंगे और अगर आपसे झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र पूछा जाएगा तो आप हरिद्वार को बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा, राज्य में किसान रत्न योजना कब शुरू की गई थी? देखिए, राज्य के अंदर किसानों को सम्मान करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए किसान रत्न योजना की शुरुआत वर्ष 2010 में करी गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, टिहरी में पहला वन बंदोबस्त कब किया गया था? जल्दबाजी में इसका आंसर 1823 पे टिक मत करना, क्योंकि यहां पर वन बंदोबस्त पूछा है, भूमि बंदोबस्त नहीं पूछा है। ठीक है, जो 1823 में किया गया था सुदर्शन शाह के द्वारा वो भूमि बंदोबस्त था। प्रश्न यह है, टिहरी का पहला वन बंदोबस्त कब किया गया? तो यह किया गया था 1897 में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1897 में टिहरी का पहला वन बंदोबस्त किया गया। अगर आपसे पूछा जाए राज्य का पहला वन बंदोबस्त कब किया गया, ठीक है, भूमि बंदोबस्त नहीं, वन बंदोबस्त, तो आप बताएंगे 1861 में। ठीक है, उत्तराखंड का जो पहला वन बंदोबस्त था यह 1861 में हेनरी रैमजे के द्वारा किया गया था। टिहरी रियासत की बात करें तो यह 1897 में किया गया था। ठीक है, टिहरी के भूमि बंदोबस्त भी आपसे पूछे जाते हैं। टिहरी में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए? टिहरी में कुल 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे। ठीक है, पहला भूमि बंदोबस्त टिहरी का 1823 में होता है। कौन करता है? सुदर्शन शाह। दूसरा भूमि बंदोबस्त 1860 में होता है, भवानी शाह करते हैं। तीसरा भूमि बंदोबस्त 1873 में होता है, जिसे प्रताप शाह करते हैं। चौथा भूमि बंदोबस्त टिहरी का 1903 में होता है, जिसको कीर्ति शाह के द्वारा किया जाता है। और पांचवा और अंतिम भूमि बंदोबस्त टिहरी का 1924 में नरेंद्र शाह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो यह है भूमि बंदोबस्त। प्रश्न में पूछा गया था वन बंदोबस्त, जो कि 1897 में हुआ। भूमि बंदोबस्त के ऊपर भी ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, आप उसे प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज सीरीज में जाके देख सकते हैं, या फिर अगर आप लैंड सेटलमेंट ऑफ उत्तराखंड अगर आप सर्च करेंगे तो भी आपको वीडियो मिल जाएगा। टिहरी में आपसे पूछा जाता है वन विभाग की स्थापना कब हुई? वन बंदोबस्त तो 97 में हुआ, टिहरी में वन विभाग स्थापित होता है 1885 से। ठीक है, टिहरी में वन विभाग कब बना? 1885।
कुमाऊं में कब बना था? 1868। गढ़वाल में कब बना था? 1869। भारत में कब बना था? 1864। तो ये सारे वर्ष आपको याद रखने हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। एक और चीज इसी को लेकर एक एग्जाम में क्वेश्चन बना था। देखिए साल यही था, आपसे पूछा गया था तराई भाबर के पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के जो नियम थे इनको निर्धारित कब किया गया? तो उनको भी 1897 में ही निर्धारित किया गया था। ठीक है, जो तराई भाबर के पटवारी और कानूनगो थे उनकी नियुक्ति से संबंधित नियम कब निर्धारित हुए? 97 में। और कब लागू हुए? 1906 1907 में। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज का। आज हमने 82वां भाग यहां पर कवर किया। उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हमने अतिरिक्त तथ्यों के साथ यहां पर देखा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और इनसे जुड़े जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनसे जरूर आपको मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है इसको भी आप जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो चैनल पर आती है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको एग्जाम से रिलेटेड अपडेट और पीडीएफ आदि मिलते रहते हैं। हमारे फेसबुक चैनल को भी, जो फेसबुक पेज है, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपका स्कोर यहां पर कितना रहा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।